नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। भारत के संवैधानिक इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। क्या धार्मिक परंपराएं संविधान के मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं या फिर समानता का अधिकार हर मंदिर, मस्जिद और अगियारी के द्वार खोल देगा? आज यानी 7 अप्रैल 2026 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की विशाल संविधान पीठ एक ऐसी सुनवाई शुरू कर रही है जिसका असर केवल सबरीमाला पर नहीं बल्कि देश के हर धर्म और उसकी सदियों पुरानी प्रथाओं पर पड़ेगा। चीफ जस्टिस डी.वाई. सूर्यकांत की अध्यक्षता में यह पीठ तय करेगी कि आस्था और अधिकार की लड़ाई में अंतिम जीत किसकी होगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 में, जब 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक असंवैधानिक है। तब अदालत ने कहा था कि जैविक आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन विवाद थमा नहीं। पुनर्विचार याचिकाएं दायर हुई और 2019 में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले को और व्यापक बना दिया। उन्होंने इसे केवल एक मंदिर तक सीमित न रखकर अन्य धर्मों के महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जोड़ दिया। और अब 9 जजों की यह मेगा बेंच उन्हीं बड़े सवालों का जवाब ढूंढने बैठी है। इस सवाल का केंद्र, जबकि इस सुनवाई का केंद्र बिंदु वे 7 सवाल हैं जो भारत में धर्म की दिशा तय करेंगे। पहला सवाल है, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा क्या है? वहीं अगर बात दूसरी की करें तो क्या किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकार संविधान के अधीन है? अगर वही तीसरी बात करें तो मौलिक अधिकार के अधीन क्या है? चौथी की बात करें तो संविधान नैतिकता का दायरा क्या है और क्या यह व्यक्तिगत विश्वास से बड़ी है? अगर बात पांचवी की करें तो क्या अदालतें यह तय कर सकती हैं कि कौन सी प्रथा धर्म का अभिन्न हिस्सा है और कौन सी नहीं? अगर बात छठी बिंदु की करें तो हिंदुओं के वर्ग शब्द की व्याख्या क्या है? अगर वही पॉइंट 7 की बात करें तो सबसे रोचक, क्या वह व्यक्ति जनहित याचिका जो PIL डाल सकता है जो उस विशेष धार्मिक संप्रदाय का हिस्सा ही नहीं है, तो क्या? यह मामला अब सिर्फ केरल के अयप्पा मंदिर तक सीमित नहीं है। इस फैसले की आंच मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों और दरगाहों में प्रवेश तक जाएगी। यह पारसी महिलाओं के उन अधिकारों पर भी मुहर लगाएगा जिन्हें गैर पारसी से शादी करने के बाद अगियारी यानी पवित्र अग्नि मंदिर में जाने से रोका जाता है। अदालत को यह तय करना है कि क्या धर्म का सपना पर्सनल लॉ संविधान के पब्लिक लॉ को चुनौती दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार ने अपनी लिखित दलील में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को बरकरार रखने की बात कही है। सरकार का तर्क है कि यह धार्मिक आस्था और सांप्रदायिक स्वायत्तता का मामला है। केंद्र के अनुसार धार्मिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की एक सीमा होनी चाहिए ताकि सदियों पुरानी परंपराएं अछूत बनी रहे। 22 अप्रैल तक चलने वाली यह सुनवाई भारत के सामाजिक ताने बाने को नया आकार देगी। एक तरफ वे लोग हैं जो परंपराओं की रक्षा करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ वे जो 21वीं सदी के भारत में महिलाओं के लिए पूर्ण समानता की मांग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनकी टीम के सामने चुनौती हिमालय जैसी है। क्या संविधान की नैतिकता धर्म की प्राचीन मान्यताओं पर हावी होंगी या फिर धर्म को अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी? जवाब जो भी हो, पर यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाली कई पीढ़ियों के लिए नज़ीर बनेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि आपके आवाज़ को भी हम एक नई आवाज़ दे सके, एक नई पहचान दे सके। धन्यवाद।